Welcome to Shri Maths classes. Please like, share and subscribe my YouTube channel and also press the bell icon for more updates. 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास और इसमें कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। ठीक है, मतलब मैंगो ग्रोव का मतलब होता है आम का बगिया, आम का बगीचा। कह रहा है ये पॉसिबल है मैंगो का आम का बगीचा बनाना जब उसका लेंथ जो है इफ द लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जब उसका लेंथ जो होगा उसका ब्रेथ का ट्वाइस होगा, मतलब उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से दोगुनी है और उसका एरिया जो है वो 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले लेट द मैं इसके ब्रेथ को मान लूंगा। ठीक है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बी एक्स। ठीक है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है जो भी इसका जो लेंथ है उसके ब्रेथ से 2 गुना है। तो मैंने ब्रेथ इसका x मान लिया तो लेंथ इसका 2x हो गया, है ना। और एरिया इसमें गिवन है, एरिया इक्वल क्या दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ गिवन है। तो गाइज आपको पता है जो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ना, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से लेंथ और ब्रेथ, लेंथ क्या है हमारा 2x है और ब्रेथ क्या है x है, इक्वल टू 800। तो यहाँ से आ गया 2x इक्वल टू 800। तो यहाँ से x इक्वल कितना हो जाएगा 800/2। तो x स्क्वायर इक्वल आ गया आपका 400। ठीक है, डायरेक्ट आ गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल 400। तो गाइस देखो ये जो है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। तो देखो कैसे है, देखो जैसे मान लो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और मैं इधर इसको शिफ्ट कर लेता हूँ तो -400 इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर और मैं इसको और चेंज कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स -400 इक्वल टू 0। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में ये है। तो इसको चाहे तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में भी कर सकते हो। जैसे कैसे, जैसे मान लो ए इक्वल 1 है, बी इक्वल 0 हो जाएगा, सी इक्वल -400 हो जाएगा। तो यहाँ से डी इक्वल बी स्क्वायर -4ac करके आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर लो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से हो जाएगा। आपको लगेगा जैसा ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो इसमें लगा ही नहीं। तो आप देखो यहाँ पर डायरेक्ट एक्स का वैल्यू आ रहा है, कैसे देखो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा ±√400। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल क्या हो जाएगा 400 का रूट क्या होता है +-20 होता है। देखो 400 को मैं लिख सकता हूँ ना 20 इंटू 20 400 होता है और इसका रूट से बाहर एक आ जाएगा 20, तो 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है। तो यहाँ पर 20 आ गया। तो देखो तो x का वैल्यू आ गया 20 और एक आ गया -20। तो -20 तो नॉट पॉसिबल होगा, है ना, क्योंकि कभी भी साइड जो होता है रेक्टेंगल का किसी का भी वो माइनस में होगा नहीं। तो यहाँ से साइड जो x जो है हमने क्या माना था, x माना था हमने ब्रेथ। तो यहाँ से जो ब्रेथ है वो क्या आया है 20 मीटर आया है। ठीक है, 20 मीटर आया। तो यहाँ से लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ हमें पता है जो उसका 2 गुना होगा, तो 2 इंटू 20 इक्वल 40 मीटर। ठीक है, तो लेंथ आ गया 40 मीटर और उसका ब्रेथ आ गया 20 मीटर। तो यही क्वेश्चन था और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट। 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास। इसमें कह रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या यह जो सिचुएशन है वह फॉलोइंग पॉसिबल है या नहीं है। तो अगर पॉसिबल होगा तो उसमें हमें सॉल्व करने होते हैं। तो कह रहा है इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज द सम ऑफ द एजेज ऑफ 2 फ्रेंड्स। कह रहा है जो जब 2 फ्रेंड्स का जो सम है, एज का जो सम है टोटल, अगर मैं प्लस करूं दोनों को तो उसका जो है वो 20 ईयर है। मतलब मान लो कोई ए फ्रेंड है कोई बी फ्रेंड है, तो ए प्लस बी इक्वल 20 ईयर है। ठीक है, तो कह रहा है जो 4 ईयर्स एगो मतलब 4 साल पहले जो दोनों का एज का जो प्रोडक्ट होगा वो 48 है। तो ये बताओ ये पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, अगर पॉसिबल होगा तो हम इसमें एक्स मतलब दोनों का परसेंटेज बताएंगे, अगर पॉसिबल नहीं होगा तो नहीं बताएंगे। इसमें मैं क्या करूंगा, लेट द प्रेजेंट एज, देखो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। ठीक है, फर्स्ट फ्रेंड पहले दोस्त का मैंने मान लिया क्या x ईयर। ठीक है, तो आप खुद बताओ देन द प्रेजेंट एज ऑफ अदर फ्रेंड, द अदर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आप खुद बताओ। अगर दोनों का सम 20 है तो फर्स्ट का x ईयर है तो दूसरा का कितना हो जाएगा 20 - x ईयर हो जाएगा।
है ना, ये हो गया आपका। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखो, अब क्या कह रहा है, जो एज द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, तो 4 ईयर्स एगो फर्स्ट फ्रेंड का क्या हो जाएगा, फर्स्ट फ्रेंड का जो एज होगा वो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 ईयर हो जाएगा, क्योंकि 4 साल पहले, अभी प्रेजेंट एज उसका x है तो 4 साल पहले x माइनस 4 ईयर हो जाएगा, सिंपल। तो और अदर फ्रेंड जो मतलब दूसरा फ्रेंड है, दूसरा फ्रेंड का एज क्या हो जाएगा, 20 माइनस x माइनस 4 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि ये आ जाएगा 16 माइनस x ईयर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट फ्रेंड का 4 साल पहले का एज, और ये आ गया सेकेंड फ्रेंड का 4 साल पहले का एज। अब कह रहा है जो 4 साल पहले, देखो, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। हाँ, द 4 ईयर एगो, मतलब 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, दोनों का एज का जो प्रोडक्ट है वो 48 है। तो मतलब ये देखो, यहां से मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ईयर्स एगो का जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि एक होगा x माइनस 4 और दूसरा क्या होगा 16 माइनस एक्स, इक्वल टू कितना है 48 है। यही क्वेश्चन में कह रहा है ना, यहाँ देखो 48 है दोनों का प्रोडक्ट जो है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व कर लूंगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, एक बार लिखूंगा मैं x इंटू 16 माइनस एक्स, और एक बार क्या हो जाएगा बीच में मतलब ये आ जाएगा x इंटू 16 माइनस एक्स, और बीच में माइनस है तो माइनस 4, और यह आ जाएगा 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो कैसे सॉल्व होगा, ये x से ये आ जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 16x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 16 4 जा 54 नहीं, मतलब 64 अब माइनस 4x, माइनस 4 और माइनस एक्स तो प्लस 4x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4x इक्वल टू 48 है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाएगा कितना 16x और माइनस 16x माइनस एक्स स्क्वायर, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x और माइनस 48 इक्वल 0। ये इसको मैंने इधर शिफ्ट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिखता हूँ। एक्स स्क्वायर मैंने पहले लिख दिया, तो ये माइनस में है तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले हो जाएगा। 16x और प्लस 4x, तो ये आ जाएगा प्लस 20x, और 64 को 48 को अगर मैं ऐड करूँ तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस में है दोनों, तो माइनस माइनस प्लस होगा। ऐड करूंगा तो 8 और 4, 8 4 12 का 2, और 1 कैरी करा, 6 4 10 1 11, 112 इक्वल टू 0। इसमें से मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन लेता हूँ, माइनस 1 कॉमन लेता हूँ, क्योंकि माइनस हम आगे नहीं रखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 हो जाएगा इक्वल टू 0 आ गया। ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 इधर इसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे, तो ये कैंसिल होकर 0 ही आ जाएगा। तो मैं इसे डायरेक्ट लिखता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। यहाँ से a इक्वल 1 आया, b इक्वल माइनस 20 है, और c इक्वल 112 है। ठीक है, तो यहां से आपका d इक्वल क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां से बी स्क्वायर यानी कि माइनस 20 का स्क्वायर, और माइनस आ जाएगा 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 112। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 20 का स्क्वायर, तो यानी कि 400 होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 400 आ गया, और माइनस कितना आएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो 400 में से 448 अगर माइनस होगा, 448 अगर माइनस होगा तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका माइनस 48। ठीक है, माइनस 48 आएगा। तो यहां पर गाइस आपको क्या पता चल रहा है, यहां पर ये पता चला जो d का जो वैल्यू है वो छोटा आया है 0 से, माइनस में आया तो d का वैल्यू छोटा होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। आप लिख दो नॉट पॉसिबल, मतलब आपको पता है जो अगर d का वैल्यू 0 से छोटा होता है तो उसका नो रियल रूट होता है, कोई भी रियल रूट नहीं होता, मतलब इसको हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ठीक है, यही था क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन और रेक्टेंगुलर पार्क। कह रहा है ये एक रेक्टेंगुलर पार्क पॉसिबल है, कैसे, ऑफ द पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर। अगर यह पॉसिबल है, मतलब एक रेक्टेंगुलर पार्क पॉसिबल है जिसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो,
जिसका एरिया पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया जो है 400 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है। तो कह रहा है जो इसका एरिया लेंथ और ब्रेथ हमें बताओ। तो मैंने क्या करा, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी x मीटर। मैंने क्या करा, जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसका लेंथ मैंने x मान लिया और उसका ब्रेथ मैंने y मान लिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है l इंटू बी, यानी कि एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। और पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई होता है, ठीक है। 2 इंटू एक्स प्लस वाई होता है, ठीक है। अब देखो ये आ गया हमारे पास। तो देखो इसमें गिवन क्या है, एरिया इक्वल दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है आपका 400 मीटर स्क्वायर, एरिया दिया हुआ ना इसमें, पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया, हाँ एरिया दिया हुआ 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया की जगह पर यह देखो यहाँ पर एरिया क्या है, एक्स और वाई है ना, यहाँ पर तो एक्स और वाई इक्वल आ गया आपका 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर भी यहाँ पर दिया हुआ, पेरीमीटर आपका दिया हुआ है क्या, पेरीमीटर दिया हुआ है 80, ठीक है, पेरीमीटर 80 मीटर दिया हुआ। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिख रखा है क्या, 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80 मीटर, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ तो एक्स वाई है ना, तो 80 मीटर हो गया। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा कितना, 2x प्लस 2y इक्वल टू 80 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा 40, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल 40, क्योंकि 2 इधर से कैंसिल होके आ जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल आ गया 40। अब आप इसे क्या कर लो, इक्वेशन 2 मान लो और ये इक्वेशन आपका 1 हो गया, ठीक है। अब देखो अगर मैं इक्वेशन 1 से या फिर 2 से चलूँ, तो चलो मैं इक्वेशन 2 से चलता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहाँ से मैं x इक्वल वैल्यू निकाल लेता हूँ, x इक्वल निकाल लूंगा तो ये आ जाएगा 40 माइनस वाई, ठीक है। x इक्वल 40 माइनस वाई आ जाएगा, तो ये आ गया आपका इक्वेशन 3। अब आप इसे क्या करो, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है आपका एक्स वाई, तो x की जगह पर आप क्या पुट कर दोगे, 40 माइनस वाई इंटू वाई, ये x का वैल्यू हो गया, ये y है, इक्वल टू 400 है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 40y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40y, देखो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40y इक्वल टू 400, ठीक है। इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40y माइनस 400 इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ, तो वाई स्क्वायर माइनस 40y और प्लस 400 इक्वल टू 0 आ जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400, ये माइनस प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया, इधर माइनस आकर के तो 0 ही हो जाएगा। तो ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। अब यहाँ से देखो a इक्वल 1 है, b इक्वल माइनस 40 है और c इक्वल आपका 400 है, ठीक है। तो यहाँ से d इक्वल क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर तो माइनस 40 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, यानी कि 400। तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 4 जा 16 पर 2 0, ठीक है। और माइनस देखो 4 4 जा 16 और 2 0 है, तो ये देखो यहाँ से 0 आ गया, मतलब डी का वैल्यू 0 आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 इक्वल रूट आएगा, मतलब ये पॉसिबल है, ये जो है पॉसिबल है, ये जो केस था ये पॉसिबल था, मतलब इसमें जो लेंथ और ब्रेथ होगा वो इक्वल होगा, जितनी लेंथ होगी उतनी ही ब्रेथ भी होगी। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, वैल्यू निकालूंगा। गाइस देखो इसमें जो एक्सप्रेशन है ये y के फॉर्म में है, ठीक है। तो हमें y के फॉर्म में ही आंसर निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्रेशन में अगर x था तो x लिखते थे हम, y है तो y लिखेंगे, अगर z होगा तो z लिखेंगे। तो यहाँ से देखो y इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय में 2a, तो माइनस और b का वैल्यू कितना है, माइनस 14, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, प्लस माइनस रूट डी प्लस माइनस रूट 0 और बाय में 2 इंटू a का वैल्यू है आपका 1, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपका 40 और प्लस माइनस 0 होगा तो 40/2, तो यानी कि ये आ गया 20, ठीक है। ये आ गया आपका 20, तो y इक्वल आ गया आपका 20 मीटर। तो y हमने क्या माना था, y माना था हमने ब्रेथ माना था हमने 20 मीटर। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा,
लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ हमने क्या माना था x, तो x इक्वल क्या था, x इक्वल यहाँ पर एक कंडीशन था क्या, ये रहा, x इक्वल था 40 माइनस वाई, ठीक है, तो x इक्वल आ जाएगा 40 माइनस वाई, तो यहाँ से 40 माइनस 20 तो इक्वल टू 20 मीटर। देखो लेंथ और ब्रेथ दोनों ही 20 मीटर आ गया, लेंथ आ गया 20 मीटर, ब्रेथ आ गया 20 मीटर, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था हमारा, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और ये जो था ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था चैप्टर 4 का, और इस एक्सरसाइज का भी और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन था। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ।